ओह सॉरी, वीडियो चालू हो गई थी। वो गाइज आज की जो वीडियो है असल में ये स्किन के ऊपर ही तो है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे कैसे बता सकते हैं कि स्किन के लिए क्या करना है। तो आज की जो वीडियो है मैं इसमें बताने वाला हूँ कि असल में पिंपल्स जो आते हैं, लोगों को चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, वो असल में होते क्यों हैं। फिर उसके लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फूड इंटेक कैसा करना है, आपको क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है। सो ये गाइस वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और जितने लोगों को पिंपल्स वगैरह हैं या वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पिंपल्स वगैरह से, तो आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको अपने पिंपल्स को हटाने के लिए क्या काम करना है जिसकी वजह से आपके पिंपल्स फटाफट सही हो जाएं। अब गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि असल में पिंपल्स होते क्यों हैं। देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर भी। तो हमारी स्किन पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स में कभी कभी क्या होता है, या तो डस्ट की वजह से या जो हमारी स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं, इसकी वजह से कभी कभी जो पोर्स होते हैं ना वो कवर अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी पे आपने देखा है कभी कभी जैसे ऑयली स्किन्स होती हैं या नोज के टिप पे आपने देखा है कि ऑयल निकल के आता है, तो वो जो ऑयली स्किन वाले जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना वो पूरे के पूरे कवर्ड अप हो जाते हैं। अब जैसे ही वो कवर्ड अप होंगे तो उनको अपना काम करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो वो इन्फ्लेमेशन दिखाते हैं। इन्फ्लेमेशन में वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देंगे और उस जगह को स्वेल्ड अप कर देंगे। सो उसकी वजह से होता क्या है कि आपको उस जगह पे छोटा छोटा जो स्वेलिंग दिख रहा है वो पिंपल के तौर पे आपको ऑब्जर्व होने लग जाता है। फिर आप देखते हैं यार मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, और फिर एक पिंपल को आप सोचते हैं कि उसको क्लियर करें। बहुत सारे लोग रहते हैं नाखून वाखून लगा देते हैं, तो आपको एक पिंपल से फिर और पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसी रहती है कि जो पोर्स हैं उसके अंदर कुछ भी ब्लॉकेज हुआ, वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हुआ और फिर आपको एक्ने और पिंपल्स आना चालू हो गए। फिर एक पिंपल से दो पिंपल, दो से चार, और ऐसा लगता है कि ये तो खतरनाक ग्रोथ कर रहे हैं और फिर लोग इसमें परेशान होने लग जाते हैं। मैं देखिए मैं आज जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो अप करी हैं, इसलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो टीनेजर्स होते हैं, आजकल के टीनेजर्स, आप लोगों ने देखा होगा जब आप भी टीनेज में रहे होंगे। टीनेज असल में हम लोग जो 13 से लेके होता है, 12 के बाद 13 आ जाता है, 13 से लेके जो 19 की जो एज रहती है उसको हम टीनेज बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसके जो आगे आता है जैसे 13 तो उसमें टीन आता है। इस एज में बहुत सारे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारी मसल्स ग्रोथ में चेंजेस होते हैं, इसलिए उसको टीनेज कंसिडर करते हैं। अब आजकल टीनेजर्स बहुत परेशान रहते हैं कि भाई साहब मेरे तो बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे भी जो एक दो कजिन्स हैं वो भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि भाई ये पिंपल्स का कुछ करो यार, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पिंपल्स टीनेजर में क्यों क्यों आते हैं वो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखिए पहला तो जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स हमारा एडोलसेंट में और टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये होता क्या है, जब कभी भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत जल्दी स्पाइक करता है। तो जैसे ही वो इंसुलिन इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से आपकी ये जो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पहला फैक्टर तो ये रहता है कि टीनेजर्स के अंदर जो प्यूबर्टी में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रहता है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। और ये ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करता है कि आप जैसे रेडीमेड फूड रहता है, जो बाहर का फूड होता है वो आप खा लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और फिर वो मतलब एंड अप करता है आपके पिंपल्स लेकर आने में। दूसरा जो आजकल बहुत सारी गर्ल्स के अंदर ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं उनकी बॉडी में, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी क्या है, एंड्रोजन ज़्यादा बनाने लग जाती है। तो जो उनके हार्मोन्स होते हैं जब वो ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारी बॉडी का जो ब्लड का पूरा फ्लो है वो, और हमारी बॉडी के सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं और फिर उनको भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे। तो प्यूबर्टी और पीसीओएस वाले या पीसीओडी वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने जो पिंपल्स वगैरह रहते हैं इससे बहुत परेशान रहते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने डाइट में लेना क्या क्या है। अब देखिए डाइट में मैं आपको चार पांच चीज़ें बताता हूँ, ये आपको कोशिश करनी है कि आप ध्यान रखें। मैं इसको नीचे भी मेंशन करते जाऊँगा, एंड में भी लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला हम लोगों ने लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नाम से तो कॉम्प्लेक्स है, मगर ये क्या करता है वो मैं बताता हूँ। ये असल में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं और हमारी बॉडी से जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहता है इसको प्योरीफाई करने में, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। अब आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा कैसे कैसे, वो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि फिश हो गया या एग जो हो गया, आपको उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है।
है, या पम्पकिन के सीड से मिल सकता है, आपको सनफ्लावर सीड से मिल सकता है, वॉलनट से मिल सकता है, या आलमंड से मिल सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स तो आजकल ब्रेड वगैरह में भी आने लगे हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे ऐसी कोई ब्रेड्स वगैरह आप बाहर ढूंढने की जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आजकल ब्रेड्स भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी उनको फायदा होता है। दूसरा होता है गाइस प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स करता क्या है, प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में जो अच्छी तरीके से सर्कुलेशन होना चाहिए, आपके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो प्रोबायोटिक आपको किस किस चीज़ से मिलता है, आपको मिलता है दही से, योगर्ट से, और आजकल दही की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही हैं जैसे ग्रीक योगर्ट हो गया वगैरह, तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। फिर गाइस तीसरा आता है विटामिन। अब विटामिन में आपको देखिए मेनली तो सारे विटामिन की आपको ध्यान रखना है, मगर विटामिन में आप विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और फिर जिंक, मैं इनको बताता हूँ कि इसमें काम क्या क्या है। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, विटामिन ए, डी, ई और जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन ज़्यादा अगर बॉडी में हो जाएंगे तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हमारी किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा विटामिन कभी भी बॉडी में स्टोर करके कुछ नुकसान नहीं करने वाले हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लें। अब आपको विटामिन कहाँ से मिलेंगे, जैसे कि कैरेट से मिल सकता है, एप्रिकॉट से मिल सकता है, पम्पकिन से मिल सकता है, जो एग यॉग होता है उससे मिल सकता है, और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो फ्री है हमारा सनलाइट, तो आप बाहर जाके सनलाइट लीजिए तो आपको उससे विटामिन डी भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फिर गाइज मैंने आपको देखिए जिंक क्यों बोला, जिंक का असल में काम ये रहता है कि जिंक जो हमारी गट है, गट यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे रहते हैं जो ग्रोथ करते हैं मगर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमारी गट की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गट में आपका जो फूड है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है और आप उस फूड को खाने के बाद अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बर्फ वगैरह भी आते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी रहता है। बट आपको अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो अलग है। बट देखिए गट का जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि आपका जिंक का क्वांटिटी बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी में फिर एक्ने आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर गाइस चौथा आता है हमारा पेलियोलिथिक डाइट। अब पेलियोलिथिक डाइट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेलियोलिथिक डाइट में हम लोग असल में प्रोटीन कंजप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रोटीन कंजप्शन में ध्यान क्यों देना है, क्योंकि हमारी जो स्किन की जो बाहर की लेयर्स हैं ये असल में मेनली जो रहती है इसमें प्रोटीन का बहुत मेजर रोल रहता है। अब आप ऐसा शुगर का, क्योंकि टीनेजर्स वगैरह में भी स्पाइक तो आपका इंसुलिन कर रहा है, मगर इंसुलिन को स्पाइक करने के साथ साथ आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि आप प्रोटीन डाइट पर ज़्यादा जाइए। तो प्रोटीन डाइट आप जितना इंटेक करेंगे आपकी स्किन की कवरिंग, आपकी मसल्स ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ गाइस जो हमारी रहती है मेडिटेरियन डाइट। अब मेडिटेरियन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा है मेडिटेरियन रीव्स रहती हैं जो वहाँ पर बहुत ग्रीनरी वगैरह रहती है, उसी के नाम पे मेडिटेरियन डाइट रखी हुई है। इस डाइट में आपको ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, आपको फूड्स वही कंज्यूम करना है जिसके अंदर खूब वेजिटेबल्स हों, खूब फ्रूट्स हों, और आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरीके से हेल्दी डाइट को फॉलो करें। सो गाइज ये 5 चीज़ें थी मैंने आपको बताई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन ए, डी, ई और जिंक। उसके बाद मैंने आपको बताया पेलियोलिथिक डाइट, और फिर मैंने आपको बताया मेडिटेरियन डाइट। तो ये 5 चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है कंज्यूम, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो देखिए अपने पानी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब पानी करता है क्या है, जब हम पानी को ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है असल में उसके अंदर भी बहुत सारा हमारा वाटर कंटेंट होता ही है। हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट आप लोगों ने सुना होगा 70-80%, कोई कई स्टडीज़ ने 90-90% दिया हुआ है। सो गाइस इसमें होता क्या है, जब आप पानी ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपकी किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमारी किडनीज़ लगभग एक दिन में 180 लीटर तक हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई कर लेती है। तो हमारी किडनीज़ जितने भी बाकी के ख़राब हमारी बॉडी में चीज़ें रहती हैं उन सभी को प्योरीफाई करके जल्दी जल्दी बाहर निकालेगी। तो वाटर इंटेक से आपकी स्किन की जो क्वालिटी है ये इंप्रूव हो जाएगी। फिर दूसरा गाइस आपको ब्लड को प्योरीफाई करना है। अब आप सोचेंगे यार ये तो कैसी इम्पॉसिबल सी बातें कर रहे हो भाई, हम कैसे ब्लड प्योरीफाई करेंगे, हमको कैसे पता है, हम कोई मशीन वशीन लेके थोड़ी ना घूम रहा है। गाइस प्योरीफाई करने से मेरा मतलब है कि आपको प्योरीफिकेशन में हेल्प करनी है। अब आप ये करते कैसे हैं, प्योरीफिकेशन में हेल्प करने के लिए आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ेगी। जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, आपकी बॉडी के जितने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, आपकी बॉडी की जितनी मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, तो वहाँ पर जो पुराने जितने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ पे नए न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्योरीफिकेशन है उसका काम ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके चेहरे को आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लीनर दिखेगा आपको, या उनके चेहरे पे वो लोग एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं तो शाइनिंग आने लग जाती है। और इसका कारण यही है कि उनकी बॉडी से जो ब्लड प्योरीफिकेशन है वो इंप्रूव हो गया है। इसलिए आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना पड़ेगी। एक्सरसाइजेस में आप अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जा सकते हैं आप, अगर आप सुबह कुछ वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वो कर लीजिए। इवनिंग वॉक करने में भी कोई नुकसान नहीं है, मगर आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन
बॉडी में इंक्रीज करना है और ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करनी है। फिर गाइस तीसरा रहता है होम कुक्ड एंड फ्रेश फूड। अब आपको बाहर का खाने पे ध्यान नहीं देना है, आपको घर में बना हुआ फ्रेश फूड जो है उस पर ध्यान देना है। फ्रेश फूड में क्या रहता है, जब आप नए बिल्कुल फ्रेश फूड खाना चालू करते हैं तो आपकी बॉडी में उसका डाइजेशन और आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट एक पॉजिटिव ग्रोथ भी लेकर आता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी इंप्योरिटीज़ रहती हैं ना वो सबसाइड हो जाती हैं और आपको अच्छा हेल्दी फूड मिलता है। तो आपको जो मैंने 5 चीज़ें बताई थी डाइट में खाने के लिए अलावा, उसके अलावा आपको ये 3 चीज़ें और करनी है। पहली चीज़ आपने ध्यान देना है वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पे, दूसरा आपको ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है, और तीसरा आपको होम कुक्ड फूड और फ्रेश फूड खाना है। ये तो हो गया गाइस कि आपको क्या करना है। अब मेन पार्ट ये आता है कि आपको क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये सवाल रहता है कि भाई हम लोग कुछ भी करते हैं तो इसमें ऐसा हो जाता है, या पिंपल्स आ जाते हैं, या बाहर का ज़रा सा भी खाते हैं तो पिंपल्स आने लग जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो आपने क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या क्या नहीं करना है। पहला, आपको अवॉइड करना है रिफाइंड फूड, ठीक है। अब ये जो होता है रिफाइंड फूड कैसा होता है? रिफाइंड फूड वो सारा फूड है जिसके अंदर मैदा आ रहा है, ठीक है। मैदा आने वाले फूड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नान हो गया, कुलचा हो गया, या आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा हो गया, जो पिज़्ज़ा का बेस रहता है उसमें भी मैदा रहता है। इसमें गाइस स्टार्च की क्वांटिटी भी रहती है। तो आपने सबसे पहले रिफाइंड फूड को कम करना है। रिफाइंड फूड आप जैसे ही कम करेंगे आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा, ठीक है। रिफाइंड फूड में मैदा वाला चीज़ आता है तो आपको रिफाइंड फूड नहीं खाना है। दूसरा गाइस है आपको जो शुगर इंटेक है वो आपको थोड़ी सी आपको ध्यान रख के करनी है। अब देखिए शुगर्स क्या है, आप मीठा कुछ भी खाते हैं तो आपकी कैलोरी भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपको शुगर जो है वो क्वांटिटी में नॉर्मल खानी है। आपने कोशिश करनी है कि आप हेल्दी कार्ब्स लें ताकि आपको एनर्जी कंजप्शन आपका इंक्रीज हो, मगर आप शुगर का इंटेक थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर जैसे जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है जिसकी वजह से इंसुलिन ग्रोथ होता है, उसी की वजह से शुगर भी हमारी ब्लड में इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स कॉज होते हैं। तो आपको शुगर का ध्यान रखना है। फिर गाइस आता है इंस्टेंट फूड। आपको इंस्टेंट फूड को बहुत इग्नोर करना है। इंस्टेंट फूड कैसे फूड होते हैं? जैसे कि मैगी हो गई, यिप्पी नूडल्स हो गई, या जो भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा है कि बहुत जल्दी फूड बन जाता है। इंस्टेंट फूड को बोलते हैं इंस्टेंट फूड है क्योंकि वो जल्दी से बन जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना है। इंस्टेंट फूड्स को आप जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा डिफरेंस कि हाँ मेरी जो स्किन है वो अब क्लियर होने लग गई है। फिर गाइस चौथा आता है सिंथेटिक वे प्रोटीन। सिंथेटिक वे प्रोटीन क्या है? अब जो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं जिम वगैरह जाते हैं वो लोग बहुत प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोटीन लेना कोई नुकसानदायक नहीं है, मगर प्रोटीन में असल में ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पिंपल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, जब आप वे प्रोटीन जो रहता है सिंथेटिक वाला, जो आजकल बच्चे अलग अलग दूसरी कंपनी से इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर होता है अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में जो आपकी स्किन का काम है, आपकी जो मसल्स की एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सिंथेटिक वे प्रोटीन की जगह अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हैं तो फिर आप मिक्स्ड प्रोटीन लीजिए। मिक्स्ड प्रोटीन कैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि सिंथेटिक वे प्रोटीन, अब पता है मुझे कि प्रोटीन डाइट पूरी फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, और जो भी जिम के लोग हैं उनको भी ये चीज़ का पहले से पता रहता है कि हम लोग एक दिन में हमारी पूरी प्रोटीन की डाइट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मगर आप इसको कैसे करिए? आप अगर सिंथेटिक वे प्रोटीन ले रहे हैं तो फिर आप अल्टरनेट डेज में या तो आप पनीर खा लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन का इंटेक कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, या फिर एग यॉक बोल रहा हूँ, वाइट एग जो रहता है, एग वाइट्स, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो उसकी वजह से जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है, मगर इसकी वजह से आपको मिक्स्ड फूड मिलेगा। तो मिक्स फूड होने की वजह से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं सिंथेटिक वे प्रोटीन्स में, ये इफेक्ट नहीं करेंगे। सो गाइज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने असल में पिछले पूरे 1 महीने में फॉलो अप करके देखी हैं खुद से, और आप देख पा रहे हैं मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल अभी क्लियर हो गई है। अभी मैंने 1-2 पिंपल्स मुझे आए थे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ये सारी चीज़ें फॉलो अप करूँ ताकि मैं अगर आप लोगों से शेयर कर सकूँ, तो उसके पहले मैं खुद से तो करके देखूँ। योगर्ट खाना भी गाइज बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी इंसान ने 1 पूरा महीना योगर्ट आराम से खाया है हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, आप लोगों ने देखा है पंजाबी लोग इतना योगर्ट खाते हैं, कुछ भी होता है सामान तो वो लोग बिरयानी हो गई, पुलाव हो गए या पराठा हो गया, उसके साथ वो लोग योगर्ट ज़रूर खाते हैं। सो योगर्ट बहुत अच्छा रहता है हमारी गट की हेल्थ के लिए भी। और आप योगर्ट को रात में खाना इग्नोर कीजिए, उससे हो सकता है तबियत खराब हो जाए। आप कोशिश करिए कि योगर्ट आप
मॉर्निंग में खाएं, ठीक है। मॉर्निंग से मेरा मतलब कि लंच वगैरह में थोड़ा 1 कटोरी खा पाएँ, और वो आता भी बहुत सस्ता ही है, बहुत आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, उससे प्रोटीन मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस आप स्किन को देख सकते हैं, स्किन जितना आप क्लियर देख पा रहे हैं इतना स्किन क्लियर हुई है। और ये मैंने पूरा 1 महीना आराम से करने के बाद मैं बहुत सोच रहा था इस बारे में कि इस वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और ये आज फिर आपको जस्ट के एक्सपीरियंस की तरफ से इस वीडियो को मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। सो गाइस जो भी लोगों को एक्ने पिंपल्स की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों को बताइए। और मैंने इसमें जो भी चीज़ें दी हैं, ये गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप इसको सर्च कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, और इससे मिलने वाली और क्या क्या फूड्स या फ्रूट्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं आराम से, और वो सारी चीज़ें खानी है। तो मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करके और बता देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले एक्ने पिंपल्स का कॉज बताया कि जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो फुल्ड अप हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, पिंपल्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टीनेजर्स और पीसीओडी पीसीओएस वालों को क्यों होते हैं। फिर मैंने आपको डाइट में बताया कि आपको ओमेगा 3, प्रोबायोटिक्स, विटामिन ए, डी, ई, जिंक, और फिर पेलियोलिथिक डाइट, और उसके अलावा मैंने आपको मेडिटेरियन डाइट बताई। फिर मैंने आपको बताया कि आपको उसके साथ और क्या क्या करना है। आपको वाटर करना है, वाटर इनटेक करना है, आपको जो ब्लड प्योरीफाई है उसको करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने होम कुक्ड फूड और फ्रेश फूड खाना है। फिर आपको जो नहीं करना है वो मैंने आपको बताया। आपको रिफाइंड फूड जिसमें मैदा की क्वांटिटी बहुत रहती है वो नहीं खाना है, आपने शुगर्स को बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, आपने इंस्टेंट फूड को इग्नोर करना है, और आपने सिंथेटिक जो प्रोटीन है उसको इग्नोर करना है। सो गाइस जितना हो सके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। जो भी लोग एक्ने पिंपल से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या जो लोग भी बिल्कुल क्लियर स्किन चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ को 1 महीना फॉलो करके देखिए। और मैं आपको चैलेंज भी कर सकता हूँ इस चीज़ का कि अगर आपने 1 महीना जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये आपने प्रॉपरली फॉलो की, तो आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी, और आप बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्योंकि जब हम भी किसी को भी पहले मिलते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारी ड्रेस, हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के लुक्स, हमारी स्किन, ये सारी चीज़ें डालती हैं। तो अगर आप लोग भी कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और अच्छा परफॉर्मेंस दें हर चीज़ में, तो आप लोग ये वीडियो को जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों को बताइए, उतने ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और जिन लोगों को भी ज़रूरत है इसकी उन लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।